इस आईएएस ऑफिसर को आपने उठक-बैठक लगाते हुए तो ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं बताऊँगा कि क्यों लगा रहे थे। लेकिन ये वही ऑफिसर हैं जो बैडमिंटन खेलते वक़्त इनको 2 बाइक सवार आके गोलियाँ मारते हैं 7, जिसमें इनका जबड़ा घायल हो जाता है और एक आँख से दिखाई देना बंद हो जाता है, कान से सुनाई देना कम पड़ जाता है। इसीलिए आप इनकी फ़ोटो देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। ये होता क्यों है? ये 2004 में यूपी पीसीएस क्वालीफाई करते हैं और 2008 में जिला समाज कल्याण अधिकारी के रूप में यूपी में जॉइनिंग मिलती है। जॉइनिंग मिलने के बाद इनको एक भ्रष्टाचार की जानकारी मिलती है। वो भ्रष्टाचार स्कॉलरशिप्स एग्ज़ाम के स्कॉलरशिप्स में जो होता है, उसमें था 100 करोड़ का भ्रष्टाचार। अब ये जो भ्रष्टाचार या घोटाला करवा रहे थे, ये पावरफुल लोग थे। एक बार क्या होता है, सुबह-सुबह राही सर बैडमिंटन खेल रहे होते हैं और बाहर सड़क पे 2 बाइक सवार आते हैं, बंदूक लेके। राही सर बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, उनके ऊपर गोलियाँ चला देते हैं, टोटल 7 गोलियाँ चलाती हैं। राही सर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, 1 महीने तक इलाज चलता है। इलाज में उनका ये पूरा जबड़ा डिस्लोकेट हो जाता है और एक आँख से दिखाई देना बंद हो जाता है और कान से सुनाई भी कम पड़ता है। इसीलिए आप जब उनकी फ़ोटो देखते हैं, थोड़ी ऐसी है, ये वही रीज़न होता है। और उसके बाद जब राही सर ठीक होके आते हैं, तो एक आरटीआई फाइल करते हैं, जिसमें वो जानकारी माँगते माँगते हैं कि इसमें ये हुआ क्या है टोटल। 1 साल बीत जाते हैं, कोई जानकारी नहीं दी जाती है और 1 साल बाद जानकारी ना मिलने पर राही सर फ्रस्ट्रेट होके धरना देने बैठ जाते हैं, वो भी हंगर स्ट्राइक करते हैं, भूखे रहने वाली। और इसके चलते इनको सरकार, उस वक़्त की जो सरकार होती है, जो पावर में होते हैं, इनको पागलखाने भेज देती है। कहती है कि तुम मेंटली अनस्टेबल हो। ख़ैर कुछ दिन के बाद इनको पागलखाने से निकाल लिया जाता है राही सर को और ये फिर से जॉइन कर लेते हैं। अब ये सब होता है। अब राही सर अभी ये जो उठक-बैठक वाला सीन हुआ, ये क्यों लगा रहे थे? पर उससे पहले राही सर का थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। गरीब थे, बहुत गरीब थे। कक्षा 12 तक सरकारी स्कूल से पढ़े, उसके बाद स्कॉलरशिप में स्कॉलरशिप से इन्होंने ग्रेजुएशन किया, बीटेक किया, अच्छे नंबर्स किया। फिर यूपीएससी में फिर यूपी पीसीएस क्वालीफाई किया। यूपी पीसीएस क्वालीफाई करने के बाद ये सब भ्रष्टाचार वाला केस होता है। उस भ्रष्टाचार के केस के बाद ये आईएएस ऑफिसर बनते हैं, जॉइनिंग लेते हैं 2022 में शायद। उसके बाद से ये आईएएस ऑफिसर होते हैं। तो होता क्या है कि अभी इनकी नई-नई जॉइनिंग होती है। इस जॉइनिंग में ये आते हैं, शाहजहाँपुर में जॉइनिंग होती है। उसके बाद एक तहसील में जाते हैं, जिस तहसील में जहाँ पे टॉयलेट करते हैं वो गंदा था, तो और एक कर्मचारी क्लर्क भी होता है जो कि बाहर टॉयलेट कर रहा होता है। तो फिर इसको वो देखते हैं, कंडेम करते हैं और उसको उठक-बैठक लगवा देते हैं। और उसी टाइम वहाँ पे कुछ वकील धरना दे रहे थे, किसी दूसरे मुद्दे पे दे रहे थे, लेकिन जब उन्हें ये पता चला, तो उन्होंने धरना इस पर भी देने लगे, क्योंकि टॉयलेट वहाँ का पहले से ही गंदा था। तो वकीलों का कहना था कि टॉयलेट गंदा है, क्लर्क ने बाहर टॉयलेट किया है, तो फिर वो कहाँ करेगा? अब वकील काफ़ी भड़क गए, ये मैटर थोड़ा एस्केलेट होने लगा। तो राही सर वहीं थे, राही सर ने क्या किया, ये सब हो ही रहा था, तो उन्होंने कान पकड़ के उठक-बैठक लगा दी 5। अब जब उठक-बैठक लगा दी उन्होंने, तो फिर बाकी जो वकील थे उनको रोकने लगे कि ये है, वो है, मत करिए ऐसा। तो अब अलग-अलग सोशल मीडिया पे अलग-अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। मैं बस वीडियो इसलिए बनाया हूँ क्योंकि राही सर इज़ मोर देन दैट, या फिर ऐसे ऑफिसर्स हम लोगों को चाहिए। आप राही सर के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारी रीच और बढ़े, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हम और ऐसी वीडियो बना पाएँ। बाय बाय।